So everyone note down, let's see exercise 9.1. तो एक बार ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग को nth टर्म का जनरल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और मुझे यहाँ पे निकालना है फर्स्ट 5 टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। मतलब ईच सीक्वेंस में हम लोग को पहला 5 टर्म्स का हम लोग को पहला 5 टर्म्स निकालना है। Now why is this called general term? Because मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करके मैं इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का कोई भी टर्म निकाल सकता हूं। ठीक है, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यूज करके इस सीक्वेंस का हम लोग कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो हम लोग को बोला जाए फर्स्ट टर्म, ठीक है, अगर पूछा जाए व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो जहां पे n है वहां पे हम लोग 1 लगा देंगे। ठीक है, अगर मान लो बोला जाए व्हाट इज सेकंड टर्म, ठीक है, अगर पूछा जाए व्हाट इज द सेकंड टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब जहां पे n है वहां पे हम लोग 2 लगा देंगे तो हम लोग को सेकंड टर्म मिल जाएगा। ठीक है, फिर से सुनना एक बार, अगर हम लोग को n की जगह 2 लगा दें तो हम लोग को सेकंड टर्म मिल जाएगा। अगर हम n की जगह 3 लगा दें तो हम लोग को थर्ड टर्म मिल जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द सीक्वेंस। जनरल टर्म का मतलब क्या होता है? मतलब वो एक पर्टिकुलर टर्म को नहीं डिनोट कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर सीक्वेंस का सारे टर्म्स को डिनोट कर रहा है। मतलब अगर हम लोग n की जगह पे जैसे जैसे हम लोग वैल्यूज रिप्लेस करेंगे n की जगह पे, वैसे वैसे उस सीक्वेंस का हम लोग को टर्म्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये अगर एक्सरसाइज देखो 9.1, तो इसमें कुछ भी नहीं है। यू कैन यस जस्ट चेक इन योर एनसीईआरटी बुक। एवरीवन, एनसीईआरटी बुक है तुम्हारे पास? सबके पास? Please check in your NCERT book. You don't have anything extra in this exercise. ठीक है, तो देखो एक बार एक्सरसाइज 9.1 निकाल करके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। तो एक काम करो अभी तुम लोग, सम नंबर 11, 13 एंड 14, बस 3 सम 11, 13 एंड 14 करो। मतलब हम लोग अब एनसीईआरटी से करेंगे और ओवरऑल कवर करेंगे। अगर कुछ भी चीज ऐसा लगता है कि छूटा हुआ है, विल कवर फ्रॉम हियर। सो एवरीवन डू 11, 13 एंड 14। हरी अप, स्टार्ट। See everyone. See question number 11 में हम लोग को दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है, देखना एक बार। We know the first term of the sequence, okay, and it is 3. इसका हम लोग को nth टर्म पता है, and nth term is 3, a n minus 1 plus 2 for all n greater than 1। मतलब ये जो फॉर्मूला है, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 से ही एप्लीकेबल है। तो लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट 5 टर्म्स। तो अगर मान लो मुझे पहला टर्म दिया ही है, ठीक है, तो पहला फर्स्ट 5 टर्म्स मुझे पहला टर्म पता ही है, तो हमको निकालना क्या है? हम लोग को निकालना है बाकी 4 टर्म्स। ठीक है, सिर्फ 4 टर्म्स निकालना है। तो अगर मुझे पहला टर्म का वैल्यू पता है, मतलब मुझे कौन सा टर्म से निकालना है बताओ तो? सेकंड टर्म निकालना है ना। अगर मान लो an is thrice of a of n minus 1 plus 2, so can you tell me what will be a2? मतलब अगर मान लो मैं n के जगह 2 रिप्लेस करता हूं, तो यहां पे क्या आएगा? 3 टाइम्स what is 2 minus 1? it is 1. now you know what is a1, मतलब पहला टर्म हम लोग को पता है। what is the value of the first term? 3, तो ये हो जाएगा 3 3 is 9, 9 plus 2 is how much? 11। मतलब हम लोग को सेकंड टर्म मिली। सो नेवर, अगर मान लो हम लोग को थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म मतलब जहां पे n दिख रहा है वहां पे 3 लगा दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स व्हाट इज 3 minus 1? 2। नाउ देखो, इस a3 का वैल्यू निकालने के लिए हमको 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a2 से, और हम लोग को a2 ऑलरेडी पता है 11। सो 3 into 11 plus 2 कितना हो जाएगा? 35। एंड सेम वे यू कैन फाइंड आउट फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। प्लीज हरी अप, कंप्लीट फास्ट। Now, everyone note down from exercise 9.2, which are the sums you all have to do. It is question number 2. Please mark the questions. 2, then 5, 8, 11,
15 and 18, only this much. And I am 100% sure if you have attended all the classes of VP, rest all subs you'll be able to do. So this way we are going to cover, and then you'll find that at the end of every chapter you'll find that nothing is left. कोई भी चीज बचा नहीं रहेगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग कवर करेंगे. I hope you all have noted the sums which you have to do right now. Okay, please start the questions now. Sum number जो है 2 से start करो. तो मैं एक बार sum number 2 explain कर देता हूँ, and then you can start. See, the question is, find the sum of all natural numbers lying between 100 and 1000 which are multiples of 5. तो एक बात बताओ, तो between में मतलब, एक बार ध्यान से सुनना मेरा बात, between में क्या मैं 100 को और 1000 को कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा? बताओ. Shall I consider 100? अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे, अगर यहाँ पे लिखा रहता from find the sum of all natural numbers from, तो क्या मैं 100 को और 1000 को इंक्लूड करता तब उस केस में? यस सर. यस, अगर from लिखा रहेगा तब मैं इंक्लूड करूंगा 100 को भी और 1000 को भी, अगर वो 5 का मल्टीपल है तो. और अगर मान लो बिटवीन लिखा है, मतलब हम लोग को 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है. ओके, तो ध्यान से नोट करना, 100 के जस्ट greater, 100 से just greater, which is that number which is a multiple of 5. It is 105. Now ये तुम लोगों ने नोटिस किया होगा जूनियर क्लासेस से, जब से टेबल तुम लोगों ने पढ़ा है, टेबल मल्टीप्लिकेशन, तब से ये चीज नोट किया होगा कि जब टेबल हम लोग 5 का पढ़ते हैं तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. 10 कैसे हुआ बताओ तो? 5 का टेबल में हर नंबर में 5 ऐड होता है. 5 3 जा 15, 5 4 जा 20. सो सिमिलरली अगर मान लो पहला नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल या मल्टीपल है, वो अगर 105 है, तो इसके जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है या 5 का मल्टीपल है? इट इज क्लियरली 110. थर्ड नंबर क्या होगा? 150. और अगर मुझे जानना है कि 1000 से जस्ट पहले, 1000 से जस्ट लेस कौन सा नंबर है जो 5 से डिविजिबल है, तो मैं क्या करूं बताओ तो? कैन यू टेल मी द प्रोसेस? कोई बता सकता है? तरीका क्या है सुनना एक बार. 1000 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है? ठीक है, अगर हम 1000 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर देखो लास्ट में 0 आ रहा है. इसका मतलब 1000 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है. ठीक है, 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है. तो हम क्या करेंगे, इससे अगर मुझे जानना है कि इससे जस्ट पहले कौन सा नंबर है, तो इसमें 5 लेस कर देंगे. तो अगर हम 5 लेस कर दें तो 995 मिल जाएगा. अब मुझे जानना है कि यहाँ पे सीक्वेंस में ऐसा कितना सारा नंबर्स है जो 5 का मल्टीपल है. रिपीट, अब हम लोग को जानना है कि यहाँ पे जो मैंने सीक्वेंस लिखा है, इस सीक्वेंस में कितने सारे टर्म्स हैं. तो मुझे बताओ कि इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या है, बताओ देखो. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? इट्स 105. व्हाट इज कॉमन डिफरेंस? कैन यू टेल मी? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? जो एपी का जो मल्टीपल है 5, वही तुम्हारा कॉमन डिफरेंस भी हो जाएगा. और मुझे जानना है कि 995 कौन सा टर्म है. सो लेट 995 be nth term. Let us assume that 995 is nth term of the sequence. अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे which is a plus n minus 1 into d, और ये सॉल्व करके हम लोग d का वैल्यू, n का वैल्यू निकालेंगे. अगर मान लो n का वैल्यू 20 आया, मतलब 995 कौन सा टर्म है? 20th टर्म है. मतलब मुझे सम कितने सारे टर्म्स का निकालना है, कितने टर्म्स को ऐड करना है, बताओ तो? कितने सारे टर्म्स का समेशन निकालना? 20. फर्स्ट 20 टर्म्स. तो इसके बाद क्या करना तुम लोग? S20 निकालो. बट पहले n निकालो, n है. एंड जस्ट एग्जांपल दी कि जो n आएगा वो तुम्हारा इस टर्म का पोजीशन होगा, और उससे पता चलेगा कि हम कितने सारे टर्म्स को ऐड करना है. सो प्लीज कंप्लीट फास्ट, कॉपी डाउन दिस सम, कंप्लीट फास्ट दिस सम एंड ट्राई द नेक्स्ट सम आल्सो. हरी. So I want your attention everyone. Just note down ये सब में क्या है. देखो सबसे पहला चीज एक AB के बारे में बात किया जा रहा है.
बट उस एपी का नाम लोगों को फर्स्ट टर्म पता है और ना ही कॉमन डिफरेंस पता है। सो लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस and the common difference of EP respectively. मतलब जिस AP का नाम लोगों को फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, उसका मैंने फर्स्ट टर्म को A ले लिया और कॉमन डिफरेंस को D ले लिया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता है, व्हाट इज गिवन टू अस इन दिस सम। हम लोगों को pH टर्म का वैल्यू पता है, इट इज 1/q। तो क्या मैं यहां से इक्वेशन फॉर्म कर सकता हूं, a plus p minus 1 into d which is 1/q and mark it as equation number 1, ठीक है। और हम लोग को ये भी पता है कि इसका qth टर्म का वैल्यू भी वैल्यू 1/p है, ठीक है। और हम लोग को प्रूव करना है कि सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स, ठीक है, मतलब हम लोग को यहाँ पे pq टर्म्स का सम निकालना, मतलब हम लोग को सम ऑफ टू PQ टर्म्स निकालने और प्रूव करना है कि जो रिजल्ट है वो हाफ PQ प्लस 1 के बराबर है। तुम लोग क्या करेंगे देखना एक बार, ये जो दूसरा कंडीशन है उसको यूज करके हम लोग एक और इक्वेशन को निकाल रहे हैं। ऑलराइट, नाउ लेट अस सॉल्व बोथ द इक्वेशंस साइमल्टेनियसली। ओके, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं हम लोग साइमल्टेनियसली। सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2 we get, तो हम क्या करें, पहले इन दोनों को सॉल्व करें, मतलब इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। तो देखो एक बार ध्यान से, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, तो अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और सबट्रैक्ट करें तो दोनों केस में a कैंसिल हो जाएगा, देखो, और क्या मिल जाएगा, we will get p minus 1 into d minus q minus 1 into d, और राइट साइड में मिल जाएगा 1/q minus 1/p। Let us take d common from both these terms, so you get p minus 1 minus ब्रैकेट के अंदर q minus 1 आएगा, लेकिन अगर हम ब्रैकेट को हटाते हैं तो q minus q plus 1 आ जाएगा। Let us take LCM here, 1 gets cancelled, तो ये हो जाएगा d times p minus q। अब देखो p minus q कैंसिल हो गया, देखो, so what is the value of d we are getting? We are getting d equals to 1/pq। अगर हम लोगों ने d का वैल्यू निकाल लिया, अब ये d का वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना, या तो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करो या फिर इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, एनी वन इक्वेशन। जैसे हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं ना, वैसे नॉर्मल यहाँ पे भी हम सेम कांसेप्ट अप्लाई करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation number 1। तो मैं अगर सपोज पहला वाला इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करूं तो d का वैल्यू है 1/pq। let us take this term on the right hand side, and also let us take LCM। now if you open the bracket, I mean numerator को अगर तुम सिंपलीफाई करो तो 1/pq आ जाएगा, चेक करने का मतलब a का वैल्यू भी 1/pq है और d का वैल्यू भी 1/pq है। अब अपने लोग को निकालना क्या है, निकालना है हम लोग को सम ऑफ pq टर्म्स। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 twice a, that is twice into 1/pq plus n minus 1 into d, that is 1/pq। अब इसके एलसीएम लेके सिंपलीफिकेशन करना, ओके। pq कैंसिल हो गया, 2 minus 1 1 हो गया। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना था, हम लोग को ये प्रूफ करना था ना कि शो दैट सम ऑफ pq टर्म्स इज हाफ 1 plus pq। देखो प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये सम एकदम नॉर्मल एक सम जैसा है, जैसे
हम लोग ने, तुम लोगों ने क्लास 10 तक भी किया होगा कि 10th टर्म का वैल्यू 100 है, 20th टर्म का वैल्यू सपोज 220 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ए और डी निकाल लेते थे, और वो ए और डी का वैल्यू को यूज करके अगर तुमको टर्म निकालना हो तो टर्म निकालो, सम निकालना है तो सम निकालो, जो भी क्वेश्चन में दिया। सम मतलब किसी टर्म्स का, मतलब पहला 10 टर्म्स का, पहला 20 टर्म्स का, या अगर टर्म निकालना हो तो निकाल सकते। तो ठीक वैसे ये सम में मैंने क्या किया, pth टर्म का वैल्यू दिया है 1/q, इसे एक इक्वेशन निकाला, qth टर्म का वैल्यू 1/p दिया हुआ, इसे दूसरा इक्वेशन निकाला मैंने, और इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, एकदम नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं ना लोग, वैसे सॉल्व करके d का वैल्यू और a का वैल्यू निकाला, उसके बाद q टर्म निकाला और ये प्रूव। Copy down this sum and try the next sum after this. What is the next sum after number 5 जो मैंने दिया था? Number 11. It is question number 11 now. Try this. See everyone. इस AB का भी नंबर 11 में पहला टर्म नहीं पता है, तो मान लो मैं पहला टर्म को कैपिटल A से डिनोट कर लेता हूं एंड कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D से। देखो एक और चीज, यू कैन नॉट डिनोट इट विद स्मॉल a एंड स्मॉल a बिकॉज़ यहां पे स्मॉल a कुछ और चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो स्मॉल a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, pth टर्म का सम, ओके, मतलब सम अप टू pth टर्म का वैल्यू a है, स्मॉल a। तो इसीलिए तुम लोग फर्स्ट टर्म को कैपिटल A से ही डिनोट करना है, स्मॉल a से नहीं। तो अगर मान लो सम अप टू pth टर्म इज स्मॉल a, so can I say that p by 2 twice a plus n minus 1, that is p minus 1 into d is equals to small a, mark it as equation number 1। उसके बाद sum up to qth terms हम लोग को दिया हुआ है which is small b, ठीक है, sum of first qth terms क्या दिया हुआ है, small b, that is q by 2 twice a plus q minus 1 into d is equals to small b, mark it as equation number 2। और जो तीसरा कंडीशन दिया हुआ है कि sum of first r terms is equals to how much c, तो यहां से हम एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं, that is r by 2 twice a plus r minus 1 into d, और ये क्या है, स्मॉल c से डिनोट किया जा रहा है। अब देखो हम लोग को प्रूव क्या करना है, we have to prove that a by p into q minus r plus b by q into r minus p plus c by r into p minus q equals to 0 प्रूफ करना है। तो एक बार मैं सब यहाँ पे ध्यान रखिए, जैसे मेरे एवरीवन हम लोग क्या करेंगे, LHS ले लेंगे सबसे पहले, ठीक है, और LHS लेने के बाद यहाँ पे a by p दिख रहा है ना, a by p, देखो ध्यान से तुम अगर देखो तो इस स्टेप के बाद हम लोग क्या मैं लिख सकता हूं, हाफ टाइम्स ट्वाइस a प्लस p minus 1 into d is equals to a by p। प्लीज चेक वन सेकंड, समझ में मैंने क्या किया, देखो p को मैंने राइट साइड के डिनोमिनेटर में ले लिया, देखो p को मैंने राइट साइड का डिनोमिनेटर में ले लिया, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि a by p का वैल्यू हाफ टाइम्स ये है। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूं ये चीज कि हाफ टाइम्स twice a plus q minus 1 into d is equals to b by q, can I say? इस चेक एवरीवन, एंड तीसरा वाले से हम बोल सकते हैं, जो कि हम यहाँ पे b by q का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और तीसरा वाला इक्वेशन से हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ टाइम्स twice a plus r minus 1 into d is equals to c by r, mark it as equation number 3। अब करना क्या तुमको, देखो यहाँ पे LHS ले लेना, सुनो एक बार ध्यान से, टेक LHS ऑफ दिस प्रूफ पार्ट, और यहाँ पे a by p का वैल्यू, b by p का वैल्यू, q का वैल्यू और c by r का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, और उसको सिंपलीफाई करते जाना, देखना वो सॉल्व होके 0 आ जाए। ठीक है, समझ में मैंने क्या बोला, Did you get my point everyone? मैंने कहा कि टेक LHS, और LHS लेने के बाद ये जो इक्वेशन नंबर 1 से a by p का वैल्यू है यहाँ पे पुट कर देना, b by q का वैल्यू को यहाँ पे और c by r का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना।
और बस उसको सिंप्लीफाई करते जाना एंड देन यू विल फाइंड दैट यू विल गेट इक्वल टू 0. Come on, copy it and complete this. So substitute the value of a by b, which is half times in the bracket twice a plus p minus 1 into d into क्या बताना है यहाँ पे q minus r. इसी तरह करके b by q का वैल्यू भी पुट करना, which is half times twice a plus q minus 1 into d और ब्रैकेट के बाहर प्रोडक्ट फॉर्म में r minus p. ये हो गया c by r का वैल्यू which is half times twice a plus r minus 1 into d और ये हो गया p minus q. ठीक, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कैसे करना ध्यान. See, in order to simplify this, multiply half with both the terms. तो ये हो जाएगा a plus half times p minus 1. ये काम कर सकते हैं ना लोग. अच्छा हाँ ठीक है, एक ही बात. और उसके बाद into d और ब्रैकेट के बाहर है p q minus r. इस हाफ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो हाफ into 2a हो जाएगा a plus half times q minus 1 into d. उसके बाद ये हाफ को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा a plus half times r minus 1 into d. ओके, अब सी, अब ये q minus r को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a times q minus r plus half into p minus 1 into d into q minus r. वापस से इस r minus p को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a times r minus p plus half into q minus 1 into d into r minus p. इसको भी दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a times p minus q plus half into r minus 1 into d into p minus q. ऑलराइट एवरीवन, अब देखना यहाँ पे हम सेपरेट कैसे करेंगे. देखो ध्यान से, थोड़ा यहाँ पे ट्रिक, मतलब थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा के कैलकुलेशन करना चाहिए. ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा. मतलब हम लोग ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर सेपरेट कर देंगे. तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि देखो ये तीनों टर्म्स में एक कॉमन है. तो अगर हम एक कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, q minus r plus r minus p plus p minus q बच जाएगा. प्लीज चेक कौन सा भी समझ में. मैंने क्या कहा, देखो जिसको मैंने टिक किया है इस तीनों टर्म्स में से अगर हम एक कॉमन ले लें तो क्या बच जाएगा, q minus r बच जाएगा, r minus p बच जाएगा प्लस p minus q बच जाएगा. यस और नो, और ब्रैकेट के बाहर पे a आ गया. समझ में आ सकते हो. यस एवरीवन, क्लियर और नॉट. नेक्स्ट, अब देखो ये जो बाकी जिसमें जो d वाला टर्म है इसमें से हम हाफ इनटू d भी कॉमन है. क्या कॉमन ले लेंगे, हाफ इनटू d, तो बच जाएगा p minus 1 इनटू q minus r, q minus 1 इनटू r minus p प्लस r minus 1 इनटू p minus q बच गया. और ब्रैकेट के बाहर पे हम लोग हाफ इनटू d रखते हैं. समझ में आया तो सबको, तो चेक कर लो. हाफ इनटू d कॉमन ले लीजिए, हाफ इनटू d, हाफ इनटू d, तो ब्रैकेट के अंदर ये बचा. देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सब कुछ कैंसिल हो गया. ठीक है, तो 0 इनटू a क्या हो जाएगा, 0. यहाँ पे क्या करना, देखो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, मतलब मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लो, इसको भी मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लो. देखना ओपन करने के बाद सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा. तो 0 इनटू हाफ d 0 हो जाएगा एंड यू विल फाइंड दैट ओवरऑल
you will get equal to 0. Please show the calculation. I am waiting. Okay, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो और ब्रैकेट ओपन करके देखो कि क्या है. Complete this.